नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन वीरों शहीदों के बलिदान की याद में। और बलिदान हर कोई नहीं कर सकता, बलिदान की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन सैन्य संगठन अपने तरीके से इस बारिश में भी अलग अलग जगहों पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। जैसे कि शहीद गजेंद्र सिंह जी मुंबई हमले में शहीद हुए थे, 10 पैरा स्पेशल पैरा थे, और ये उनकी धर्मपत्नी विनीता जी हैं। यही उन्होंने अपनी भूमि पर ये मेमोरियल बनाया हुआ और इसका संरक्षण करते हैं। और हम सभी इनका भी और इनके परिवार, इनकी शहादत और इनके परिवार ने जिस प्रकार से बलिदान दिया, किसी ने अपने पति का, पुत्र का, किसी ने अपने भाई का बलिदान दिया, वो सब सराहनीय है। और बलिदान के अवसर पर हम सब इनको श्रद्धांजलि देंगे। अभी बारिश चल रही है, लेकिन मेरा सवाल भारत सरकार से ये है कि क्या शहीद हो जाने के बाद भी सम्मान देंगे आप? शेष जो बच गए हैं, जो एक्समैन हैं, क्या वो सम्मानित नहीं है? क्या इनकी मांगें पूरी नहीं होनी चाहिए? इनकी भी मांगें पूरी नहीं करने की वजह से सब गवर्नमेंट जो गांधी पार्क पर आज देहरादून में प्रोग्राम कर रही है, उसका बहिष्कार इसीलिए किया हुआ है। और गवर्नमेंट और ऑफिसर्स और सारा तंत्र चाहता है, सरकारी तंत्र, कि हम उनके प्रोग्रामों में शरीक हों। क्योंकि आपने झुंझुनू का मामला देखा, जहां पर कर्नल पुनिया साहब ने यह कहा कि आपको किसी वीरांगनाओं की लिस्ट हम नहीं देंगे, यदि आपको आना ही है, सरकार सम्मान कर रहे हैं, सरकारी प्रोग्रामों में आइए, जिससे वहां पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। आप लोगों ने वो भी देखा। तो उससे पहले आपने CID की FIR देखी, उससे पहले आपने आर्मी हेडक्वार्टर की एडवाइजरी देखी, और बयान देहरादून के अखबारों में गौरव सेनानी एसोसिएशन के महावीर राणा, जो मेरे ठीक सामने हैं, इनका नाम उपाध्यक्ष मनवर राणा, मनवर गोसाण साहब, इनके और 50 जवानों पर FIR भी की गई। और अखबारों में निकाला गया बाया नेम गौरव सेनानी एसोसिएशन, वॉइस ऑफ एक्समैन को स्थानीय कमांडर मॉनिटर करेंगे, क्योंकि ये देश विरोधी और संगठन विरोधी गतिविधियां करते हैं। ऐसा कोई विरोधी गतिविधि नहीं है। हम किसी शहीद को सम्मान देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और गवर्नमेंट के शहीदों का सम्मान उनकी पत्नी और बड़े बुजुर्ग हमारे गौरव सेनानी एसोसिएशन की तरफ से, और शहीद गजेंद्र सिंह अशोक चक्रा, इन्हें मरणोपरांत दिया गया। तो ये शहीद होने के बाद, और ये इनका पहली श्रद्धांजलि उनके पत्नी के द्वारा और गौरव सेनानी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष महावीर राणा शामिल। और आगे की कार्रवाई के लिए एक एक करके फूल श्रद्धांजलि देते रहे, उपाध्यक्ष का आदेश। और हम सभी अब फूल माला यहाँ पर फूल समर्पण करेंगे उनके मेमोरियल के सामने। और ठीक आगे जो मैंने पहले दिखाया था आपको, एक कैबिन जो बनी हुई है शीशे की, उसमें उनकी मूर्ति रखी गई है, जहाँ पर मैंने उनकी पत्नी से आपका परिचय कराया था, वीरांगना विनीता देवी से। तो कार्रवाई लगातार जारी, और गौरव सेनानी अब श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तो इस प्रकार फूलों का वितरण। इस पर सभी एक एक करके श्रद्धांजलि चढ़ाएंगे। मौन व्रत। नया गांव पेलियो आया क्षेत्र, शहीद जयसिंह मार्ग कहते हैं, शहीद जयसिंह जी का यहाँ पर मेमोरियल स्मारक बना हुआ है। और ये 2nd नागा रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। मास्को घाटी की जो लड़ाई लड़ी थी, वो 2nd नागा रेजिमेंट उसमें इन्वॉल्व थी, और वो फॉरेन काट के भी आई है। और चीफ कॉम्बिनेशन भी उनके पास है इस चीज़ का। और बहुत अच्छी बटालियन, जिसमें गढ़वाल, कुमाऊं और
देश के अलग अलग भागों के जवान और नागा ईस्टर्न के लोग रहते हैं और उनकी भी 2 कंपनियां वहां पर हैं और उनके साथ मुख्यतया गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट में ही इनकी ट्रेनिंग भी होती है। KRC में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में ही नागा रेजिमेंट के जवान ट्रेनिंग लेते हैं और अभी तृतीय नागा बटालियन भी मौजूद। शहीद स्मारक अमर वीर जवान स्मारक के नाम से सेलाकुई में एक स्मारक बना हुआ है। यहाँ पर भी श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। जैन साहब कैसे हो? तो यहाँ पर सभी पदाधिकारी एक बार शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और साथ ही एक सभा का आयोजन यहाँ पर सेलाकुई के सभी सैनिक पचवादून, देहरादून, सेलाकुई का जो ये अपना संगठन है और अमर स्मृति सैनिक संगठन इनका नाम है संगठन का, और ये श्रद्धांजलि देने में यहाँ पर पहुँचे और इनकी सभा, इसके साथ ही गौरव सेनानी एसोसिएशन और अन्य दलों के लोग भी अमर शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं। बलिदान दिया है, हम सतत नमन करते हैं उन्हें, बार बार नमन करते हैं उन्हें और देश उन्हें हमेशा याद करता रहेगा, नमन करता है। सम्मानित गौरव सेनानियों, आज उत्तराखंड सरकार भी गांधी पार्क में विजय दिवस कार्यक्रम मना रही है, लेकिन हमने जो हमारा OROP का मिशन चल रहा है जिसमें हम लोग के साथ भेदभाव हुआ है, हमारी पेंशन में, उसके लिए जो जहदोजहद चल रही है, जो लड़ाई चल रही है, जो आंदोलन चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको देखते हुए जो हमारी केंद्रीय हमारे संगठन है उन्होंने हमारे को उनकी तरफ से आदेश है कि अभी तक जब तक हमारी OROP का क्लियर नहीं हो जाता या हमारा भेदभाव खत्म नहीं हो जाता, हमारी जो पेंशन की विसंगतियां हैं वो दूर नहीं हो जाती, तब तक हम लोग क्या करेंगे, किसी भी कार्यक्रम में शरीक नहीं होंगे। इसलिए हमने आज देहरादून के तकरीबन 10 से 11 जगहों पर, शहीद स्थलों पर गौरव सेनानी एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, अपने सदस्य, वीर नारियां वहां पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम कर रही हैं। हम भी अभी यहाँ से अपने शिमला बाईपास रोड पे वहां पर हमने श्रद्धांजलि का, तो मैं एक बार फिर शहीदों को नमन करते हुए आप सभी पदाधिकारियों, सभी पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के विजय दिवस में समय ज्यादा हो गया है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो हमारे अध्यक्ष साहब ने रखा उसे मैं दूसरे शब्दों में जरा दोहरा देता हूँ कि शहीदों का सम्मान सारा देश करता है, शहीदों का सम्मान अधिकारी करते हैं, शहीदों का सम्मान सरकार करती है, कर रही है। और आज गांधी पार्क में एक सरकारी कार्यक्रम शहीदों का सम्मान कर रहे हैं। तो मैं इस सम्मान के एक बाजार में 2 भाव के तौर से देखता हूँ। यदि क्या जो शहीद हुआ वो हमारे साथ का ही सैनिक था, आपके साथ का था, तो क्या पहली बात शहीद होने पर ही आप सम्मान दोगे? जीवित सैनिक का, जीवित एक्समैन का कोई सम्मान नहीं है, उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, उसकी कोई सुविधाएं नहीं है, उनकी कोई मांगे नहीं है। अगर आप सच्चे अर्थों में सैनिकों का सम्मान करना चाहते हैं या करते हैं तो हमारे सम्मान को ध्यान में रखते हुए आपको हमारी मांगों पर विचार करना चाहिए और हमें बातचीत के लिए बुलाना चाहिए। अब तक आपने नहीं बुलाया, कोई कमेटी गठित नहीं की, इसलिए हमने सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार किया। सरकार का विरोध करना और सरकार के अलग बात है, सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर विरोध रखना, धरना करना, प्रदर्शन करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, दोनों अलग अलग बातें हैं। अब शॉर्ट में आगे की बात करता हूँ, ज्यादा हो जाता समय। MOD ने 13 प्रश्नों का जो उत्तर दिया उसमें से पहला प्रश्न हमारे न ही गौरव सेनानी का था, न ही हमारे नेशनल लेवल पर वॉइस ऑफ एक्समैन का था 2.57 2.81। दिस इज द ड्यूटी ऑफ चार्टर ऑफ ड्यूटी बेसिस, जिसका ड्यूटी जिस चार्टर के अनुसार, जैसे हमारे अपेक्स ग्रुप में
और उप सेनाध्यक्ष का वेतन चीफ जस्टिस के बराबर होना चाहिए 2,25,000, उसको बराबर करने के लिए उनको 2.81 का गुणक दिया गया। हमको प्रॉब्लम उससे बिल्कुल नहीं है, ना ही वो हमारा प्रश्न था, और उनका प्रश्न उन्हीं के मुंह पर मारा, वो हमारा सवाल भी नहीं था। जो हमारे सवाल थे वो था रैंक वेटेज। रैंक वेटेज का मतलब होता है 33 ईयर को मैक्सिमम माना गया है। एक सिपाही 17 से 19 में रिटायर होता है, तो 33 ईयर से माइनस करके अब उसके कितने साल बचे, उसका गुणक लगाकर पेंशन आता था। जिस प्रकार आपको ग्रेजुएटी दी जाती है तो उसमें गुणा 5 लगता है, आप कम्यूट लेते हो तो आपको 60 ईयर्स के आधार पर गुणक लगता है या नहीं। तो इसी प्रकार से उसका फॉर्मूला था जो आपने ये बोल के समाप्त किया कि आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में शिफ्ट किया जाएगा और सिविल सर्विसेज की जगह आप ही 60 साल नौकरी करोगे, और उस धोखे में लास्ट राउंड का 50% आपकी पेंशन कर दी गई। लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री ने यह कहा था कि जब तक ये पैरामिलिट्री फोर्सेज में शिफ्ट नहीं होते हैं, जो 5th पे कमीशन का कैलकुलेशन है मैक्सिमम एंड अबव, इसी प्रकार पेंशन की गणना की जाए, जो कि आपने नहीं की। इस चीज का उत्तर आपने गोल किया। बेवकूफ ना समझे हमको, आप अपनी जगह बिल्कुल सही मांग रहे थे और हमारा तर्क भी सही था।